क्षणमपि सज्जनः संगति रेकः भवति भवार्णव अवतरणे नौका। फिर से क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार। क्षणमपि सज्जनः संगाति रेकः भवति भवार्णव अवतरणे नौका। अपना माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए, शब्द डिस्टर्ब हो जाता है फिर, ठीक है। हाँ जी, क्या अर्थ है इसका? कह रहे किसी सज्जन का समागम एक क्षण भी यदि हमको मिले, एक क्षण भी मिल जाए तो उतना क्षण भी हमारे जीवन को पार लगाने के लिए कार्यकारी है, नौका के समान है वो क्षण। ओह हाँ, एक क्षण हमको हमारा जीवन पार उतारने के लिए, अर्थात हमारी दिशा को मोड़ने के लिए काफी है। समझ में आ रहा है क्या? बस एक मुनिराज की दृष्टि, खत्म, इसका मोह गया, क्षोभ गया और पूरा मोक्ष मार्ग ही झलकने लग गया। एक भगवान की शांत मुद्रा देख ली, खत्म। एक जिनवचन सुन लिया, खत्म। अरे कितने जीव है ऐसा, देखो आपको बताता हूं, उदाहरण इतिहास भरा पड़ा है, हमारी दृष्टि नहीं देखने की। देखो पूज्यपाद स्वामी है। पूज्यपाद स्वामी ब्राह्मण थे और एक कट्टर ब्राह्मण थे, और हुआ ऐसे कि कान बंद करके जा रहे थे जैन मंदिर के सामने से कान बंद करके जा रहे थे और ठोकर लग गई, गिर गए, हाथ कान से छूट गए और वहां पर एक कान पर आवाज पड़ी, जिन वचन सुनाई दिए, न्याय के भाषा थी, न्याय के ग्रंथ की चर्चा चल रही थी, और वो बात सुनकर छटपटाहट हो गई, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ? क्योंकि विद्वान तो थे, ग्रामर का तो पूरा ज्ञान था, अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। और देखो वो आकर बाद में पश्चात विद्वान से भी मिले, विद्वान भी बता नहीं पाए, समाधान नहीं कर पाए, अर्थात फिर रात्रि में स्वप्न आया, स्वप्न में समाधान हो गया। अगले दिन जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली है क्या? ये जिनेन्द्र वर्णी अपना जैन रामायण सुन के पूरा ब्राह्मण कुल छोड़ के, मतलब अन्य मत छोड़ के, वैष्णव थे शायद, वैष्णव छोड़कर जैनी हो गए थे। बस एक जैन रामायण प्रथमानुयोग की घटना को सुनकर वैराग्य। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए क्या कह रहे हैं? क्षणमपि सज्जन संगाति रेकः भवति भवार्णव अवतरणे नौका। अर्थात एक क्षण का भी संयोग किसी साधर्मिका या किसी सज्जन का समागम हमको एक समय के लिए भी मिल जाए तो हमारे भव को तारण करने के लिए नौका के समान वो क्षण होता है। सज्जनों का सहयोग कितना बड़ा है ये आप समझ रहे होंगे, आप उसकी कीमत आंक रहे होंगे। हाँ, सज्जन कहो, हाँ, साधु पुरुष कहो, या साधु पुरुषों द्वारा निरूपित वो जिनवानी कहो। समझ में आ रहा है क्या? जिनवानी इज एज गुड एज साधु पुरुष साक्षात मेरे सामने बैठे और मुझे उपदेश दे रहे हैं। अगर इस बुद्धि से हम इस वचनों को सुनेंगे, हमारी नौका पार होने के लिए, हमारी नैया पार होने के लिए अब कोई भी रोक नहीं सकता है, बशर्ते हमको ये विश्वास हो कि ये भगवान की ही बात आ रही है। इसमें कुछ भी छलावा नहीं है, परीक्षा तो करनी ही है, वचन सही है गलत है तो निर्णय करके ही आगे बैठना है, लेकिन घबराना नहीं और पूरे विश्वास से, पूरे कॉन्फिडेंस से आगे चलना। समझ में आ रहा है क्या? छठवीं गाथा में ये बताया जा रहा है कि वितराग चारित्र ही निर्वाण का कारण है। सराग चारित्र है, उसमें स्टेशंस मिलते हैं, वहां पर छटपटाहट है, आकुलता है, आकुलता के प्रसंग ऐसे संयोग बन जाते हैं जैसे चक्रवर्ती पद,
इंद्र पद, नरेंद्र पद सब मिल जाते हैं। भरत की माता भरत को कह रही है कि 6 खंड की विभूति को जीतने के लिए निकले हो और तुम्हारे आंखों में आंसू। अरे भाग्यवंतों को ही ऐसा सहयोग मिलता है और तुम रो रहे हो भरत। हाँ, 6 खंड की विभूति कह रहे, भरत कह रहे 6 खंड की विभूति यह भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। ओहो, ये समझ में आ रहा है क्या? ये भरत को मजबूरी लग रही है, हमको घर में बैठकर मजबूरी लग रही है या हमारी अधिकार लग रहा है? समझ में आ रहा है क्या अंतर? देखो, हाँ, हमारी परिणति, हमारी सोच किस दिशा में है और ज्ञानियों की सोच किस दिशा में है। ज्ञानियों की सोच के साथ हमारी सोच को मिलान करना और फिर नक्की करना कि हम कहां पर खड़े हैं। घर में रहना या अपराध भाषित होता है या घर के ऊपर घर चढ़ाना हमको कर्तव्य अधिकार भाषित हो रहा है, ये विचार करना। समझ में आ रहा है क्या? गांधी जी कहते हैं कि मैं विदेश में वेश्या के घर तक गया, विदेश में मैं अब मांस भक्षण करने तक हुआ और विदेश में मैं शराब सेवन भी करने तक हुआ, लेकिन बस मैंने अपनी माँ को जो वचन दिए थे उन वचनों ने मुझे तार दिया। अर्थात फिर से सज्जनों की संगति जो पूर्व में की थी वही आज तार रही है। ये समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता है, बहुत विचार करना। चलिए, आज हमको 7वीं गाथा का एक बार पाठ करते हैं और उसके बाद में 8वीं और 9वीं गाथा के तरफ भी बढ़ना है। हाँ जी, चलिए 7वीं गाथा। चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निदिष्ठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो समो। देखो, अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ की 83 नंबर की गाथा, 83 नंबर की गाथा एकदम सिमिलर गाथा है। मैं थोड़ा पढ़ के दिखाता हूं, आप पकड़ना जरा, मैं धीरे से बोलूंगा। पूयादिषु वैसह्यम्, फिर से पूयादिषु वैसह्यम्, पुण्यं हि जिने हिंसासने भणियम्, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो धम्मो। यहाँ पर परिणामो अपनो धम्मो लिखा है और प्रवचन सार 7वीं गाथा में परिणामो अपनो हु समो, लेकिन समता भाव क्या है? धर्म है। तो इन शॉर्ट ये भी धर्म है, लेकिन पहली लाइन में थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट करूं। पूयादिषु वैसह्यम्, पूजा और व्रत सहित पुण्य। पूयादिषु वैसह्यम्, पुण्यम ही जिने हिंसासने भणियम। अरे पूजादिक भाव और क्या कहे, ये व्रत आदि भाव, ये सब पुण्य है, ऐसा जिनेंद्र के शासन में कहा गया है। खत्म। समझ में आ रहा है क्या? ये जितना भी हे भगवान मुझे नहीं खाने का पचकान कह रहे, ये सब पुण्य भाव है, ये धर्म नहीं है, ये चरित्र नहीं है। लो, महत्वपूर्ण बात है भाई, गंभीरता से विचार करना। चारित्र या आत्मा की परिणति है, चारित्र या आत्मा का परिणाम है। चारित्र अर्थात आत्मा में साम्य भाव, चारित्र अर्थात मोह अर्थात पर पदार्थ से परत्व और पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट कल्पना से रहित परिणाम, दोनों बात कर रहा हूं मैं। चारित्र को पर पदार्थ से परत्व और उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना से रहित भाव, इसको हम चारित्र कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये जिसको समझ में आ रही है बात, वो राजा है आज। बहुत गंभीर बात है, क्योंकि
दंसन मूलो धम्मो ऐसा जो कहा जा रहा है, इसका प्रयोजन है दर्शन। अरे मोक्ष मार्ग यथार्थ श्रद्धान किए बिना हमारा मार्ग ही नहीं है। देखो देखो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, तो थोड़ी सी बात आपको ख्याल में आएगी। मैं पुणे स्टेशन पर खड़ा हूं और मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। बाजू में प्लेटफॉर्म नंबर 3 भी है और कुछ नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म है वैसे देखा जाए तो। बस एक ट्रेन यहां पर है, एक ट्रेन वहां पर है, 2 ट्रेन खड़ी है। एक ट्रेन जा रही कन्याकुमारी और एक ट्रेन जा रही है दिल्ली। मैं यदि गलती से वो कन्याकुमारी की ट्रेन में बैठ जाऊं, उसकी दिशा दक्षिण की तरफ है, दिल्ली के ट्रेन की दिशा उत्तर की तरफ है। अभी कितना फर्क है? कह रहे एक 5 फीट का फर्क है। कल सुबह कितना फर्क होगा? 1000 किलोमीटर का फर्क होगा, 2000 किलोमीटर का फर्क होगा। एक दिन में ही 2000 किलोमीटर का अंतर है। समझ में आ रहा है क्या? बस दिशा गलत है। गाड़ी में तो बैठ गया है, भागने वाली गाड़ी है, रुकने वाली नहीं है, लेकिन दिशा गलत है, तो इतना बड़ा फर्क होने वाला है। इसलिए यहां पर भी वही समझा रहे हैं। चारित्र क्या है? वो कह रहे श्रद्धा से युक्त जो इष्ट अनिष्ट रहित परिणाम सो चारित्र है। यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान और यथार्थ चरण अर्थात अपने वस्तु में रमनता। मोक्षमय प्रकाशक 213 पेज। पंडित साहब कह रहे हैं जिस श्रद्धान से राग द्वेष घटते हैं वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अंडरस्टैंड थॉट प्रोसेस। जिस ज्ञान से राग द्वेष घटते हैं वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और जिस चारित्र से राग द्वेष घटते हैं वह चारित्र सम्यक चारित्र है। सब में राग द्वेष की घटोती कह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। राग का अर्थ वहां पर, राग का अर्थ लेना है दर्शन मोह और द्वेष का अर्थ लेना है चारित्र मोह। एक अपेक्षा लगा लेना या उसी में राग द्वेष में ही आप दर्शन मोह गर्भित कर लेना। हम एक कहेंगे, आपको अन्य को एक पर एक फ्री लगा लेना है इसमें। ठीक है, बहुत गंभीर बात। जो श्रद्धान को या दंसन को मोक्ष मार्ग का खवेटिया ऐसा भी कहा गया है। रत्नकंठ श्रावकाचार्य में सब यही बातें हैं, तो घबराना नहीं उसको पढ़ के। इसके लिए कहा जा रहा है क्योंकि ज मूलम ही विनट्ठे। अरे मूल ही नहीं है तो वृक्ष की कल्पना करना एकदम बेकार की बात है। फाउंडेशन ही नहीं है, 20 मंजिली बिल्डिंग की कल्पना करना ही खोटी बात है। वैसे ही कह रहे हैं श्रद्धान यथार्थ हुए बिना तुम चारित्र की कल्पना करना ये खोटी बात है, झूठी बात है। समझ में आ रहा है क्या? और इसलिए दंसन मूलो धम्मो ये पद कहने का प्रयोजन इतना ही है कि यथार्थ क्या है ये समझने के लिए तो प्रवृत्त हो जाए। आज भी हमारे श्वेतांबर भाई है, वो क्या कर रहे हैं? दिन रात वो भूखा भी रहते हैं, महीनों भूखे रहते हैं। तपस्चरण के नाम पर उसमें धर्म होता है, ऐसे इस नाम पर प्रेरणा भी देते हैं। बहुत सारे मासोपवासी होते हैं, बहुत सारे तो वर्ष तप करते हैं। वर्षी तप मतलब मालूम है क्या उनमें क्या होता है? एक दिन उपवास, एक दिन पारना, एक दिन फिर से, अगले दिन फिर से 2 दिन का उपवास, फिर पारना, फिर 3 दिन का उपवास, फिर पारना। ऐसे चलता है। इतना कठोर व्रत करते हैं। कुछ कुछ तो रस परित्याग कर देते हैं, 9-9, 10-10 दिन, अरे महीनों तक वे रस परित्याग, 6 रस का त्याग कर देते हैं। इतनी कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन फल क्या है? 0। ओ माय गॉड। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उसको चारित्र ये संज्ञा ही नहीं दी जा रही है। चारित्र तो आत्मा का परिणाम है, और इसलिए श्रद्धान को बहुत महत्व आया है। अरे मैं आत्मा हूं ये नक्की हुए बिना
शरीर के आश्रित क्रिया को तूने धर्म मान बैठा है और शरीर का मालिक बन बैठा है। ये मालकियत को तू छोड़ दे पहले, तेरा उसमें किंचित भी स्वामीपना नहीं है, ये स्वीकार कर। उसके बिना तेरी गाड़ी मोक्ष मार्ग में एक कदम भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। ये गंभीर संदेश इस गाथा के माध्यम से हमारी तरफ सामने आया है। और श्वेतांबर तो एक तरफ छोड़ ही दीजिए, ये रक्तांबर है, पीतांबर है, कोई दंडी है, कोई त्रिदंडी है, क्या करते हैं, कोई तापसी है, ये क्या कर रहे हैं? शरीर को करोतना, शरीर को तपाना, शरीर को गलाना, हिमालय में जाकर घोर ये करना, भस्म रमाना, सभी इसके नाम पर धर्म की कल्पना कर बैठे हैं। और धर्म ये शरीर के आश्रित नहीं है, या आत्मा के आश्रित है। उनके ऊपर हमको करुणा आनी चाहिए। उनको छोड़ो, हम अपने ऊपर करुणावंत हो जाए और अपने को अच्छे से समझाए। आत्मा का भाव सो चारित्र है। भूखा रहना या फिर पानी छानना, ये 1 मिनट का भी इसमें धर्म नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होते हुए भी इसमें ये करते हुए धर्म की कल्पना नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे परिणामों की विशुद्धि की तरफ उनका संकेत है। चलिए, 7वीं गाथा की बात अपनी हो गई है। 8वीं गाथा की तरफ हमको बढ़ना है। देखो, एक प्रवचन सार का ये अनुशीलन की पेज नंबर 43 पर एक बोल्ड में नीचे लिखा है, इस गाथा में साफ साफ लिखा है कि न तो जड़ देह की क्रिया का नाम चारित्र है, न शुभ भाव रूप राग भाव का नाम ही निश्चय चारित्र है। चारित्र तो मोह क्षोभ से रहित अर्थात मिथ्यात्व और राग द्वेष से रहित आत्मा का वीतराग परिणाम ही है। स्वरूपे चरणम चारित्र, इसका तात्पर्य स्वसमय में प्रवृत्ति करना है। वस्तु का स्वभाव होने से यही धर्म है और शुद्ध चैतन्य का प्रकाश होना इसका अर्थ है। चलिए, पेज नंबर 45 पर थोड़ा सा वहां का पढ़ते हैं। पेज नंबर 45, तात्पर्य वृत्ति टॉप में। तात्पर्य वृत्ति में भी उक्त गाथा का अर्थ तत्व प्रदीपिका के समान। तात्पर्य वृत्ति क्या है? जयसेन स्वामी की टीका है। क्या कह रहे हैं? वृत्ति है, एक्चुअली वृत्ति मतलब उसका टीका, ठीक है। तत्व प्रदीपिका के समान ही किया है, तथापि सम शब्द का अर्थ तत्व प्रदीपिका में साम्य भाव किया है और तात्पर्य वृत्ति में शम किया गया है। व्हाट इज शम? कोई बता सकता है क्या? शम दम तय जो कर्म न आवे, शम का अर्थ क्या है? हाँ, ठीक है। देखो, इंद्रियों का होता है दमन और कषाय का होता है शमन। समझ में आ रहा है क्या? तो जो जो शमन होता जाएगा त्यो त्यो समता भाव प्रकट होता जाएगा। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। हाँ, देखो और एक बार, निशामयति निश्शेषम् इंद्रजालोपमं जगत् स्पृहत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। देखो ज्ञानी जीव की परिणति, हाँ, वो क्या है? निशामयति निश्शेष इंद्रजालोपमं जगत, संपूर्ण जगत को इंद्रजाल के समान देखता है। क्यों? ये मेरे कुछ काम के नहीं है, ये मेरे भटकाने के सब साधन है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये पत्नी मुझे भटकाने वाली, ये माता ये मुझे भटकाने के साथ, ये मेरा लड़का ये भटकाने वाला, ये रुपया पैसा ये मुझे भटकाने के सब साथ। इंद्रजाल है ये। इंद्रजाल क्या करता है? इंद्रजाल मतलब एक भ्रम तैयार करता है। हाँ, वो हमको ठगने वाला है।
अपना है कहकर ये हमको ठगने वाला है। इंद्रजालों, ज्ञानी इन सबको इंद्रजाल के समान देखते हैं, अल्प समय के लिए है, ये नियम से विलय को प्राप्त होने वाले, ये अपने हो ही नहीं सकते। इंद्रजालोपमं जगत स्पृहत्यात्म लाभाय, स्पृहा होती, इच्छा होती किसकी? स्पृहत्यात्म लाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते, अन्यत्र उनका प्रवृत्ति चली गई तो ताप को प्राप्त होते, संताप होता है उनको, ये ऐसे कैसे हो गया मुझे? देखो ये कह रहे हैं। और एक बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात्, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या कह रहे हैं? बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। क्या कह रहे हैं? बहुत आनंद की बात है। देखो देखो फिर से, बद्धते मुच्यते जीव, बंधता है, मुक्त होता है जीव। ओके, ये आ गया। बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात्, क्रम से लगाना, बंधता है ममता भाव से, सममो, ठीक है। मुच्यते, मुक्त होता है निर्मम भाव से, वेरी इजी है ना। निर्मम भाव मतलब यहां क्या लेना? मोह क्षोभ विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम मुक्ति का कारण है। समझ में आया? बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात्, तस्मात् इसलिए, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, सर्व प्रयत्न करो, पूरा प्रयास किसके लिए होना? तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। क्या प्रेरणा दे रहे हैं? निर्ममत्व भाव, मेरी सबके साथ नॉन रिलेटिविटी, इस शरीर से मेरा कोई नाता नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी उस पल को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। कितनी गंभीर बातें हैं, आप समझो तो सही। ये शरीर में अपना जो ममत्व परिणाम है, यही तो संसार का कारण है। समयसार की 19वीं, 20वीं, 21वीं गाथा में क्या कहा है? उदाहरण दिया वहां पर, यह अग्नि ईंधन की भूतकाल में नहीं थी, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में नहीं होगी। ईंधन अग्नि का भूतकाल में नहीं था, वर्तमान में नहीं है, भविष्य काल में नहीं था। अग्नि और ईंधन दोनों पृथक पृथक है। लो, ये कहकर क्या कहे फिर? ये स्त्री, ये पुत्र, ये माता, ये पिता, ये घर, ये पैसा, ये राज्य पद, ये जितने भी है, भूतकाल में मेरे नहीं थे, आज मेरे नहीं और भविष्य में मेरे नहीं रहेंगे। लगाओ ये सब बातें। ये जब तक निर्णय नहीं करता है तब तक इनसे ममत्व, इसमें स्वामीपना, स्वस्वामी संबंध जो स्थापित किया है वो टूटेगा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए पुण्य भाव इस जीव के होते ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? पुण्य भाव भी है, पाप के समान है, ऐसा सिद्ध करेंगे आगे चलकर। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 8वीं गाथा में आ जाइए। अभी मैं इतनी सब चर्चा शम के ऊपर कर रहा था। चलिए, बहुत मार्मिक बातें हैं। हाँ, देखो देखो, लास्ट लाइन भी एक यहां पर 46 पेज पर लास्ट लाइन, 45 पेज पर लास्ट लाइन। सिंह मुनि के शरीर को खा जाए तो उसे मुनि का अहिंसामय चारित्र चला जाता हो, ऐसा नहीं है। सिंह तो शरीर को खाता है किंतु वो मुनि की आत्मा को किंचित भी मार नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या?
एकाकी विचरतो वळी स्मशानमा वळी पर्वतमा वाघ सिंह संयोग जो तो पण निश्चय रानी परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो। वहां पर यही है कि कह रहे कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, परम मित्र, अरे परम मित्र ये भी राग भाव हो गया, ये तो कहने की भाषा है। अरे उसमें वो मित्रता भी नहीं और शत्रुता भी नहीं है, वो वहां से हट गया है, वो अंदर आ गया है, अपनी गुफा में बैठ गया है, वो वहां पर शरीर में बैठा ही नहीं है, वो आत्मा में बैठा है। ओहो, समझ में आ रहा है क्या? आत्मा में बैठा, शरीर में नहीं बैठा है। तो आत्मा देह देवल में विराजते, फिर भी वो शरीर में नहीं है, आत्मा में बैठा है, आत्म गुफा में बैठा है। और ऐसी कोर्ट में बैठा है ना, वहां उसको कोई छू ही नहीं सकता। हाँ, चलिए, तो ये हो गई अपनी 7वीं गाथा की चर्चा। 8वीं गाथा में आ जाइए, बहुत मार्मिक, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, करेंगे सब चर्चा। चलिए इसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। विगत गाथा पेज नंबर 49 पर विगत गाथा में यह कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान सहित वीतराग भाव ही चारित्र है। और अब इस 8वीं गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा जिस समय जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस समय उसी भाव में होता है, अतः धर्म भाव से परिणत आत्मा धर्म ही है। वो बहुत आनंद आएगा, थोड़ी चर्चा करेंगे, गाथा का भी पाठ करते। देखो, परिणमदिजेण दव्वम तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम। तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम, ये अंडरलाइन कर लेना ये पॉइंट को फिर से। परिणमदिजेण दव्वम तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुनेयवो। जिस काल में जो दर्व जिस परिणाम से हो परिणमित हो, उसी में वह धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। इसी लाइन पर अगली 8, 9वीं, 10वीं, 11वीं गाथा भी है, पढ़ेंगे वो भी साथ में। यही है, यही भाव है, अलग अलग फॉर्म में उन्होंने पेश किया है। 9वीं गाथा भी पढ़ लीजिए। हाँ, 9वीं, 10वीं, 11वीं है क्या? यहाँ पर एक एक है। चलो नहीं तो करते हैं, चलो चर्चा इसी की करते हैं अपन। 9वीं, 10वीं, 11वीं गाथा को अलग से लेंगे। आइए यहां पर थोड़ी ध्यान दीजिए। परिणमदि जेन दव्वम, अर्थात दव्वम द्रव्य, परिणमदि परिणमित हो रहा है, ठीक है। जो जिस समय में जो द्रव्य परिणमित हो रहा है, तत्कालम तन्मयंति परिणतम, अर्थात वो द्रव्य ही उसमय है, अर्थात जो पर्याय है द्रव्य भी उस रूप परिणमित हो गया है। ओके, तम, और फिर अभी अंत में क्या कह रहे? इन्फरेंस। इसलिए धर्म से परिणत आत्मा धर्म ही है। खत्म। यस, हाँ, परिणतम मतलब परिणमित। परिणतम ये कहा है मुने वो। हाँ, परिणतम मतलब कहा है, कहा है। परिणतम मतलब कहा है, और परिणमदि अर्थात परिणमित हो रहा है, ठीक है। चलो चलो, हाँ, देखो फिर से। परिणमदि जेण दव्वम तत्कालम तन्मयंति परिणतम तम्मा धम्म परिणमदो आदा धम्मो मुनेयवो।
जिस काल में जो द्रव्य जिस परिणाम से हो परिणमित हो, उसी में वह धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। वह आत्मा ही धर्म है। तो इस न्याय से जिस काल में आत्मा चारित्र से परिणमित हुआ है वह आत्मा ही चारित्र है। समय सार में ऐसी की ऐसी गाथा कहीं आई है क्या? किसी के ज्ञान में है क्या? हमने चर्चा तो की है, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने चर्चा की थी। किसी को याद है? अपने तो 2 अधिकार ही हुए हैं, लेकिन 2 अधिकार में किसी को ज्ञान में है क्या? देखो 121, 22, 23, 24 सब यही गाता है। देखो देखो, उद्गल कम्मम को हो जीवम परिणाम एदि को हत्तम तम सयम परिणमतमंतम कहम्नो परिणाम एदि कहो को। फिर से मैं यहाँ हिंदी देखूंगा। उद्गल जो क्रोध पुद्गल कर्म जीव को परिणाम भावे क्रोध में, क्यों क्रोध उसको परिणमावे जो स्वयं नहीं परिणमे। वहां पर थोड़ा सा अलग टोन में कहा है, लेकिन वह जीव ही क्रोध है, लोभ है, मान है, माया है, ऐसा वहां पर भी भाषा आई है। अर्थात जीव ही क्रोध कषाय कुछ नहीं कर रही है साहब, चारित्रमों का उदय कुछ नहीं कर रहा है, ये स्वयं पाप से प्रवृत्त हो रहा है और माथे पर ढो रहा है वो चारित्रमों। क्या करे साहब, ऐसे ही कर्म का उदय है, ऐसा ही होना था। होनार को यहाँ पर डालता है, क्रोध को यहाँ पर स्वयं पाप से प्रवृत्त हुआ है और अपना अपराध दूसरे के माथे पे ठोकना चाहता है, स्वयं महंत रहना चाहता है और ऐसी अनिति संभवे नहीं। तू स्वयं महंत रहकर कर्मों के माथे सारा अपराध भरना चाहता है, ऐसी अनिति संभवे नहीं। तुम्हारे में और सांख्य मत में कुछ भी फर्क नहीं है। सांख्य मत कहता है भगवान ने किया और तू कहता है कर्म ने किया। कर्म और भगवान एकार्थवाची है, तो दोनों पर के कर्तृत्ववादी हो गए, अर्थात तू जैनी नहीं। अनेक लोग ना किसी का वियोग हो जाए घर में तो कहते भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा बोल देते हैं। हाँ, कहने की बात यह है कि भगवान कुछ करता नहीं है, या कर्म तू ही जगाता तू ही सुलाता, ये सब चलती है उनमें भाषा। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा संभव ही नहीं है। नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्य न पार्यते। मतलब क्या? जिस द्रव्य में जो शक्ति नहीं है तो अन्य 3 लोक के सारी संपदा सारे जीव मिलकर भी उस द्रव्य में वैसा परिणमन कराने में समर्थ नहीं है। फिर से, नहीं स्वतो सती शक्ति, जिस जीव में जैसी शक्ति नहीं है उसको अन्य कोई भी द्रव्य उस शक्ति में परिणमित कराने में समर्थ नहीं है। अर्थात यदि मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण रूप कन्वर्ट होने की शक्ति नहीं है तो जगत के सारे तीर्थंकर, सारे केवली, सारे इंद्र नरेंद्र सब मिलकर भी चाहे तो भी वे मुझे स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित कराने में समर्थ नहीं है। क्यों? मेरे में सामर्थ्य ही नहीं है वैसी। नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्य न पारते, अन्य करने में समर्थ नहीं है। और एक, नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते, दूसरा व्रत क्या कहा? नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते, अर्थात वस्तु को अपना काम करने के लिए
किसी अन्य की सहायता की जरूरत नहीं है। लगाओ अब यहां पर, जीव को धर्म रूप परिणमित होने के लिए अन्य किसी के सहायता की जरूरत नहीं, जीव स्वयं धर्म रूप परिणमित हो जाता है। जीव को पाप रूप परिणमित होने के लिए अन्य की सहायता की जरूरत नहीं, जीव स्वयं ही पाप रूप परिणमित हो गया, इसलिए वो जीव ही पाप है। समझ में आया? जिस प्रकार जीव ही धर्म है कह रहे हैं, तो उसी न्याय से जीव ही पाप है, जीव ही क्रोध है, जीव ही मान है, जीव ही माया है, ऐसा भी कहेंगे। और जीव ही चारित्र है, जीव ही धर्म है। अरे थोड़ा रिकॉर्डिंग रुक गया है, उपयोग नहीं जाता है ना वहां पर। चलो, पज्जाय विजुदम दौवम, पज्जाय विजुदम दौवम। पज्जाय पर्याय से रहित द्रव्य, ठीक है। पज्जाय विजुदम दौवम एक, दौव विजुताय पज्जयाणथी। और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं हो सकती। हो जबरदस्त बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन लिख रहा है? कुंद स्वामी लिख रहे हैं। वही कुंद स्वामी समय सार में कह गए हैं, नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जानवो तुझो भावो। या फिर वो आगे अगली गाथा में कह रहे हैं, नवीनाणम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो। वही कुंद स्वामी यहां पर क्या कह रहे हैं? अरे कैसे कह रहे हैं? क्या है भाषा समझिए, बहुत आनंद की भाषा है। कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो वो क्यूब है ना, क्यूब, आपको क्यूब देखा है कि किसी ने? क्यूब रहता है, वो शेड्स होते हैं, सभी शेड्स एक साइड में करने हैं, तो उसको चेंज करना है, घुमाना है। घुमा कर दिया है हमको क्यूब। हमारा क्या काम है अभी? हमको सभी शेड्स एक ही डायरेक्शन में लाना है, ये हमारा काम है। क्यों? द्रव्य वैसा ही है, लेकिन वो जंबल होकर दिखाया गया है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य तो वो क्यूब वाला जैसा है, सभी साइड्स जैसे है वैसे ही है। तो जब उसको डिस्टॉर्ट किया गया है, डिस्टॉर्ट, कई हरा दूसरी जगह गया है, पीला दूसरी जगह आया है, उस समय में वो अखंड द्रव्य है कि वो अखंड क्यूब है कि नहीं है? मात्र एक डिस्टॉर्टेड क्यूब है, लेकिन वो अखंड क्यूब ही है। उसमें वैसी सामर्थ्य है कि वो अखंड क्यूब, मतलब सभी वर्ण एक साइड में आ जाए, ऐसी योग्यता लिए हुए है, इसलिए वे सभी वर्ण एक साइड में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या उदाहरण? क्यूब कह रहे हैं, अरे वो ऐसा घुमाने का रहता है ना, वो चार साइड में नहीं देखिए। चलो मैं बताऊंगा। वो क्यूब, उसमें योग्यता है, अर्थात स्वभाव पड़ा हुआ है। अर्थात अभी पर्याय मुझको मत देखना, लेकिन पर्याय अभी है ना विकारी, तो वो पर्याय किसकी है? वो क्यूब की तो पर्याय है। वो विकृत अवस्था भी क्यूब की है, और अच्छी अवस्था भी क्यूब की है। वो क्यूब ही उस विकृत अवस्था और अच्छी अवस्था रूप कन्वर्ट हो गया है। अब यहां पर ले लीजिए, पज्जाय विजुदम दौवम, दौव विजुताय पज्जयाणथी, दोण्णम अनन्न भूदम भावम समणा परुवेन्ति। दोनों अनन्य भूदम, पर्याय और द्रव्य अनन्य है, एक दूसरे से भिन्न पृथक नहीं किए जा सकते, जुदा नहीं किए जा सकते, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। अरे लेकिन आप ही ने तो पर्याय को नहीं है ऐसा कहा था। अरे भाई तू नए विभाग से अनभिज्ञ है। हम कह रहे हैं ऐसा जान, तू सर्वथा मत जान, कथनचित जान, किसी अपेक्षा से जान। तू सर्वथा क्यों जान बैठता है? समझ में आ रहा है क्या? हम तुम्हें एक दृष्टि देना चाहते थे, तुम्हारी दृष्टि दूसरी वहां से हटाना चाहते थे, इसलिए। देखो बच्चा रो रहा है तो हम क्या करते हैं? उसको दर्द भी हो रहा है, क्या करते हैं? हम उसकी दृष्टि हटाने के लिए एक खिलौना दे देते हैं। खिलौना देकर हम चाहते क्या है? उसकी दृष्टि उस वेदना से हट जाए और उस खिलौने की तरफ चली जाए। बस वो दृष्टि का तो खेल था, हमारा प्रयोजन यही है।
तुम्हारी पर्याय दृष्टि है ना, वो पर्याय दृष्टि हटा कर हमको द्रव्य दृष्टि करानी थी, इसलिए कह दिया पर्याय है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये उसके लिए कहा था, लेकिन यहां पर प्रयोजन अलग है। यहां पर पर्याय है ऐसा, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, वस्तु में पर्याय नहीं है ऐसा कहना ये परम शुद्ध निश्चय का कथन है। और वस्तु पर्याय से युक्त है ऐसा निश्चय का कथन है। समझ में आ रहा है क्या? समझाता हूं, बहुत गंभीर बात है। 8 नए मालूम है? 8 नए सुने हैं क्या? 8 नए सुने हैं ना? 4 नए तो व्यवहार के, उसकी बात नहीं करेंगे, अगले 4 नयों में आ जाइए। अशुद्ध निश्चय नए, रागी आत्मा बोला कि नहीं? रागी जीव, क्रोधी जीव बोला कि नहीं बोला? कौन से निश्चय का है? अशुद्ध निश्चय का कथन है। ये प्रवचन सार वाला कथन है। समझ में आ रहा है क्या? प्रवचन सार में पूरी निश्चय परक टोन ऐसी चलेगी। रागी जीव, द्वेषी जीव, शुद्ध जीव, अशुद्ध जीव, शुभ जीव, अशुभ जीव, ऐसा ही बोलेंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा ही बोलेंगे। ये उस भाव से युक्त आत्मा वही है बस। फिर वो शुद्ध हो, शुभ हो, अशुभ हो, कुछ भी हो, वही है, वो आत्मा ही परिणत हुआ है। खत्म। अर्थात तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। क्या कहा फिर से? तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। तू ही, यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। समझ में आ रहा है क्या? Nobody else will decide your destiny. You yourself are going to decide your destiny. और इसीलिए समनभद्र स्वामी को कहना पड़ा, कहां पर? दूसरे श्लोक में, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, धर्म किसी गुफा में, किसी कंदरे में, किसी नदी में, किसी पेड़ में, किसी मंदिर में नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। अर्थात वस्तु ही स्वयं उस स्वभाव रूप परिणमित होती है। वस्तु ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। और जब तक तुम्हें इसका भान नहीं है, तब तक तुम्हारी वस्तु विभाव रूप परिणमित हो रही है, अर्थात अपराध भी तुम्हारा ही है। समझ में आ रहा है क्या? अगर देखो, अच्छा काम करूं तो श्रेय अपन लेंगे, लोक में भी चर्चा चलती है ना। अच्छा काम किया तो श्रेय में मुझे लेना, और बुरा काम हुआ तो उसने किया, वो था। नहीं, देखो, मैं हमेशा यही बात करता हूं। हाँ, कोई कहता है साहब आज सब्जी अच्छी बनी, अच्छी नहीं बनी। आपकी सब्जी में क्या होता है? ना बघार होती है, ना मसाले होते हैं, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है। कैसे? हिंग होती नहीं, कुछ नहीं, फिर टेस्टलेस। ओके, ठीक है। अगले दिन वही व्यक्ति वही सब्जी खा रहा है, दूसरी सब्जी खा रहा है। आज सब्जी टेस्टी हो गई। क्या हो गया साहब? अरे कुछ भी नहीं डाला, वही टेस्टलेस ही, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आज टेस्टी है और कल टेस्टी नहीं है। क्या? अर्थात तुम्हारा द्रव्य वो टेस्ट के ज्ञान से रहित पहले परिणमित हुआ, और आज टेस्ट के ज्ञान से युक्त परिणमित हुआ है। तुम्हारा ही द्रव्य हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। इसी को तो तत्व चिंतन कहते हैं, इसी को अद्वैत जानने को कहते हैं। अर्थात ज्ञान गे अद्वैत करेंगे ना तो ही काम होगा। ज्ञान गे द्वैत हुआ तो भेद है, संसार है। ज्ञान गे अद्वैत होगा तो अपराध की स्वीकृति होती है। ज्ञान गे अद्वैत में ही निर्णय होता है और सुखी होने की तरफ अपना प्रयाण चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? बाहर की वस्तु अंदर प्रवेश करती ही नहीं है। यह द्रव्य स्वयं ही पाप रूप परिणमित हो जाता है। यह द्रव्य स्वयं ही पुण्य रूप परिणमित हो जाता है। यह द्रव्य स्वयं ही धर्म रूप, चारित्र रूप परिणमित हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो इसका हिंदी अनुवाद में बता रहा हूं।
पर्याय पर्याय बिना ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही। इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही क्या? पर्याय बिना ना द्रव्य हो एक, ना द्रव्य बिन पर्याय ही। पर्याय है मतलब द्रव्य है, जहां जहां पर्याय वहां वहां द्रव्य, जहां द्रव्य नहीं वहां पर्याय भी नहीं। व्याप्ति बैठ गई है, न्याय से हमने बात सिद्ध कर दी है। जहां जहां द्रव्य वहां वहां गुण, जहां गुण नहीं वहां द्रव्य नहीं। बात बैठ रही है, वेरी गुड। दूसरा, जहां जहां गुण वहां वहां द्रव्य, जहां द्रव्य नहीं वहां गुण भी नहीं। ये भी व्याप्ति बैठ रही है। लो एंजॉय। अब लगाओ गुण और पर्याय में, जहां जहां गुण वहां वहां उसकी पर्याय, जहां पर्याय नहीं वहां वो गुण भी नहीं। लो, ये भी व्याप्ति बैठ गई। समझ में आ रहा है क्या? व्याप्ति बैठी, तर्क से बात सिद्ध हो गई, अर्थात हमने अनुमान से नक्की कर दिया वस्तु ऐसी ही है। ये निर्णय कर लेना, क्योंकि यही तत्व विचार है और इस तत्व विचार के बल पर ही भेद विज्ञान होने वाला है। इसी तत्व विचार के बल पर धारणा में जो आत्म वस्तु बैठेगी, उसी को तो वस्तु को एकांत में जाकर ध्याना है। यदि तुम आत्मा को ध्यायोगे ही नहीं बराबर, तो तुम्हारा काम नहीं होगा। सुन लो इस बात को, पक्की बात है, गारंटेड। ठीक है? हाँ जी, हाँ, कहा थे अपन, देखो वस्तु स्वरूप और यही सत्य है। उत्तम सत्य धर्म इसी के बल पर प्रकट होता है। ये क्या कहा? फिर से बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। उत्तम सत्य धर्म इसी श्रद्धान, इसी निर्णय के बल पर खड़ा होने वाला है। ओहो, मैंने अभी वाशिम में जो सत्य धर्म चला है ना, ये सब यही घटित किया। 6 धर्म, अपने 6 सामान्य गुण है ना, 6 सामान्य गुण की स्वीकृति ही सत्य धर्म है। लो, अरे बहुत गंभीर बात है, आप समझ नहीं पा रहे हो। 10 लक्षण पर्व मनाया, लेकिन सत्य धर्म का निर्णय नहीं कर पाए। सत्य मतलब मात्र सत्य, सत्य बोलना, ये सत्य है ही नहीं। श्रद्धान यथार्थ करना, वो आत्म वस्तु का श्रद्धान ही सत्य है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आत्मा ही सत्य है, सत्य है। ये हमको लगाना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप समझे बिना छुटकारा नहीं है। सुख का लवलेश भी स्वीकार नहीं होगा, सुख का प्रवेश ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? आप थोड़ा सा यूं विचार कीजिए, जिस प्रकार हमने ना जितने भी तेल से मर्दन किया है किसी वस्तु को, अब क्या हुआ है, वो तेल से इतनी चिकनी हो गई है कि उसकी वजह से पानी अंदर प्रवेश ही नहीं कर रहा है। अब करना क्या पड़ेगा? करना इतना ही पड़ेगा कि उस चिकनाहट को हटा दो, और जैसे ही चिकनाहट हटेगी पानी अंदर घुसेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये चिकनाहट मतलब पाप है, मैल है, विकृति है, विभाव है। जैसे ये चिकनाहट हट जाएगी, आत्मा में सद्ज्ञान, सत्पना प्रकट हो जाएगा, अर्थात सद्बोध प्रकट हो जाएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय। समझ में आ रहा है क्या? तमसो मां ज्योतिर्गमय मतलब क्या? मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलो। और ले चलो कौन ले चलो? तू स्वयं जाता नहीं है और दूसरे को बोलता है ले चलो। समझ में आ रहा है क्या? तू स्वयं तत्व निर्णय करता नहीं है और दूसरे को बोलता है मुझे ले चलो। है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान को आकर हम सुनाते हैं भगवान मुझे मेरी रक्षा करना, नो, ऐसा गलत कह रहे हो आप। जब तक तुम स्वयं की रक्षा नहीं करोगे, तब तक भगवान भी तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तुम तब तक, जब तक निर्णय नहीं करते हो वस्तु स्वरूप का, तब तक भगवान भी तुम्हें बचाने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ, कहा थे अपन, तो मैं ये कह रहा था तत्व व्यवस्था अलग चीज है, द्रव्य व्यवस्था अलग चीज है। तत्व व्यवस्था में मात्र शुद्ध वस्तु दिखाई जाती है, अर्थात परम शुद्ध निश्चय का विषय दिखाया जाता है। लेकिन द्रव्य व्यवस्था में हमको अशुद्ध निश्चय का विषय, एक देश शुद्ध निश्चय का विषय और साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय बताया जाता है। केवल ज्ञानी आत्मा, समझ, सम्यक दृष्टि आत्मा, मिथ्या दृष्टि आत्मा, ये जो बताया जा रहा है ये प्रमाण व्यवस्था है, अर्थात ये द्रव्य व्यवस्था में ये कथन किए गए हैं।
समझ में आ रहा है क्या? वस्तु ऐसी ही है, ऐसी ही है, लेकिन जब तक ये इसी में अटका रहेगा, शुद्ध अंश का निर्णय नहीं करेगा, तब तक उसको शुद्ध वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये हताश होकर पड़ा रहेगा, क्या करे, हम वर्तमान में यहाँ पर तीर्थंकर का अभाव है, क्या करे, संगठनहीन है, क्या करे, स्त्री पर्याय अबला पर्याय है, क्या करे, बच्चा हूं, क्या करे, ये है, बहुत परेशानियां है, संसार के बहुत विकल्प है, पापी पेट का सवाल है। ऐसे हम काफी बातें, उलझुल बातें करते रहते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। यहां पर यह समझाया जा रहा है कि तू ही तेरे चरित्र का कर्ता है। यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। समझ में आ रहा है? इसके आगे अब हम किसी को दोषारोपण नहीं करेंगे। मेरा अच्छा भी हुआ तो मेरी वजह से हुआ है। मेरी मतलब शरीर को छोड़कर आत्मा, शरीर से रहित आत्मा की बात है। मेरा मतलब मेरा परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? फिर से मैं बोलकर मैं श्रीपाल ऐसा खत्म, ये फिर से गई बात। समझ में आ रहा है क्या? फिर से कर्तृत्व का अहंकार आ जाता है। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, आ गई बात। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ भाव नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर में मेरा विश्राम। वहां तो शुद्ध आत्मा दिखाना है, वो ज्ञानानंद स्वभावी में शुद्ध आत्मा दिखाना है। लेकिन मैं ही मेरा कर्ता धरता, यहां पर यह समझाने चाह रहे हैं कि पाप का परिणमन का कर्ता भी तू है, और पुण्य का परिणमन का कर्ता भी तू है, और शुद्ध का परिणमन करता भी तू है। यही बात 9वीं 10वीं और 11वीं गाथा में भी आने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। दो बातें महत्वपूर्ण। तत्व व्यवस्था में पर्याय गौण हो जाती है, मात्र त्रिकाल अंश को दृष्टि में लिया जाता है तत्व व्यवस्था में, और द्रव्य व्यवस्था में पर्याय को शामिल करके कथन किया जाता है। समझ में आ रही है क्या बात? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ जी, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, कल एक उदाहरण दिया था उस तोते का, तोते की आंख, राइट? तोते की आंख। तो तोते की आंख जो दिखाई दी है वो मात्र दृष्टि का विषय है। इसका मतलब तोता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तोते बिना तोते की आंख ही संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, समय सार में हम आपको मात्र तोते की आंख दिखाकर हम तोते से आपका ध्यान हटाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारा लक्ष्य एक प्रयोजनभूत पदार्थ पर लगाना चाहते हैं। बाकी तोता नहीं है ये बात नहीं, एम नहीं, तोता है, लेकिन तोते की दृष्टि ओझल कर दी गई है। समझ में आया क्या? हमको मुख्य गौण करना है, तोते की दृष्टि ओझल करनी है और तोते की आंख को मुख्य करना है। इसलिए तोते की आंख ही दिखाई जाएगी और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। ये तत्व व्यवस्था की बात है। समझ में आ रहा है क्या? और द्रव्य, पर्याय द्रव्य में द्रव्य से बाहर निकल ही नहीं सकती, अलग करने की बात ही नहीं है। ये द्रव्य व्यवस्था की बात है। समझ में आ रहा है क्या? यही तो द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, युक्तम, सद, सद द्रव्य, लक्षणम। आहा, ये पूरा 5वां अध्याय तत्वार सूत्र तो भरा हुआ है इस प्रवचन सार में। समझ में आ रहा है क्या? जिसको 5वां अध्याय तत्वार सूत्र का समझ में आया है उसको प्रवचन सार भी समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। और मैं तो हूं ही। समझ में आ रहा है क्या? मैं पर का करता नहीं, मैं समझा नहीं सकता, लेकिन समझाने का विकल्प करता हूं। ये मेरी विकल्प से परिणमित मेरा आत्मा अशुद्धता को प्राप्त हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही जो निर्णय करता है वही अपने अपराध को स्वीकार करता है। वो कर्तृत्व का अहंकार इसको बोझा है, इसको संसार सागर में डुबाने वाला है। ये भी एक परिग्रह है। ऐसा जिसे समझ में आता है वो कर्तृत्व का अहंकार लाता ही नहीं है।
इस भाषा का करता नहीं, इस सुनने का करता नहीं, इस देखने का करता नहीं, इस टेस्ट का करता नहीं, इस स्पर्श का करता नहीं, इस घ्राण का करता नहीं। ओहो, मैं पर का करता बन ही नहीं सकता, ऐसा विश्वास पहले हमको लाना ही पड़ेगा। यह शरीर मैं नहीं हूं, ये विश्वास हमको लाना ही पड़ेगा। जहां देह अपनी नहीं, जिस समय देह ही अपनी नहीं तो बाकी की बात ही क्या करते हो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए, तो इसलिए समझने की बात, पर्याय से युक्त ही वस्तु होती है। अब मेरा प्रश्न है, समयसार छठवीं गाथा, लास्ट बात लूंगा। न विहोदि अपमत्तो नपमत्तो जान गोदुजो भाओ, एवं भणन्ति शुद्धो नादो जो सोचेव। अब वहां पर क्या कहा? नवी होदी अपमत्तो, अर्थात मैं अप्रमत्त पर्याय नहीं हूं, एक, ठीक है, और न मैं प्रमत्त पर्याय भी हूं, दो। अब क्या बचा साहब? प्रमत्त पर्याय मतलब पहले से छठवां गुण स्थान, अप्रमत्त पर्याय मतलब छठवें सातवें से 14वां गुण स्थान, ये दोनों मैं नहीं हूं। तो हो कौन? एवं भणन्ति शुद्धो नादो जो सोचेव। प्रश्न है आप सबसे, ये कौन सी दृष्टि है? तत्व दृष्टि है या द्रव्य दृष्टि है? आज का पूरा चर्चा का ये सार निकल गया तो समझ लेना, आपको बात समझ में आ रही है। नहीं तो आप खाली बैठे हैं वहां पर और मैं यहां पर बैठा हूं। गलत। आज की चर्चा का उत्तर चाहिए था, तत्व दृष्टि है, तत्व दृष्टि। देखो, द्रव्य दृष्टि आपा लोगों वो शब्द अलग है, मैं समझ रहा हूं आप द्रव्य दृष्टि क्यों कह रहे हैं। लेकिन आज मैंने जो तत्व दृष्टि और द्रव्य दृष्टि समझाई है, तत्व दृष्टि मतलब पर्याय से रहित दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि मतलब पर्याय से युक्त दृष्टि, ऐसा मैंने आज समझाया है। ये प्रवचन सार की द्रव्य दृष्टि अर्थात पर्याय से युक्त दृष्टि है, और समय सार की द्रव्य दृष्टि अर्थात वो तत्व दृष्टि है और वो पर्याय से रहित दृष्टि है। समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इन बिंदुओं के ऊपर चिंतन करना, मनन करना। वहां पर ऐसा कहा, देखो वह छठवीं गाथा और हमारी यहाँ की छठवीं गाथा, आप कोरिलेट कीजिए ना, वहां की सातवीं गाथा और यहाँ की सातवीं गाथा, हाँ, आठवीं गाथा और यहाँ की आठवीं गाथा। थोड़ा सा विचार कीजिए क्या क्या दिया है वहां पर, अपेक्षा क्या है। जैसे वहां पर एक गाथा में ही साफ कर दिया था बात, क्या कि वंदित सव सिद्धे। यहाँ पर पांच गाथाओं में सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय सबको याद करते रहे, मनुष्य क्षेत्र के सभी तीर्थंकर, सभी श्रमण सबको याद करते बैठे, सभी सिद्ध सबको याद करते बैठे। प्रयोजन क्या था? दोनों में अंतर क्या है ये समझाना है। देखो, ये इतनी ही बात है, ये भी इसका ही निर्णय करके ये सभी जीव सिद्ध अवस्था पंच परमेष्टि पद को प्राप्त हुए, ये वस्तु स्वरूप। और याद रखना, जिसको वस्तु स्वरूप ही नहीं समझ में आया उसको दृष्टि के विषयभूत तत्व स्वरूप भी नहीं समझ में आएगा। पूरा वस्तु स्वरूप समझे बिना वो ये वस्तु स्वरूप है, अनुभूति के काल में है, लेकिन वो धारणा में पड़ा है। दृष्टि के विषय में वो तत्व स्वरूप है, अर्थात नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो, ऐसा जो समय सार है वो दृष्टि का विषय है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये वस्तु स्वरूप नहीं है, ऐसा नहीं। वस्तु है, वस्तु पर्याय से युक्त है, ये बराबर पड़ा है ध्यान में, लेकिन अनुभव के काल में पर्याय को इतना बहुमान आया है अपने द्रव्य का, अपने स्वरूप का, कि वो स्वयं को द्रव्यमय त्रिकाल शुद्ध अनुभवती है, उसको अशुद्धता का भान ही नहीं है अपने में। यद्यपि है तो वो अल्प। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब। अरे कवि कह रहा है, हे प्रभु आपकी भक्ति करने में बाल हूं। वैसी ये पर्याय
फिर भी मैं उद्यमी हो गया हूं, यस मैं कर सकता हूं, मैं चेष्टा करता हूं, ये कॉन्फिडेंस की बात है। वैसे ये पर्याय बहुत विकार वाली पर्याय, छद्मस्त पर्याय, और स्वयं को क्या अनुभव है, मैं त्रिकाल नित्य शुद्ध एक अखंड टंकोत्कीर्ण अपरिणामी ऐसी निर्मल स्वभाव वाली अवस्था हूं, द्रव्य हूं। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य, अवस्था नहीं, गलत बोला, द्रव्य हूं। वो पर्याय स्वयं को द्रव्य कह रही है, स्वयं को द्रव्य कह रही है। ऐसी उस पर्याय की ताकत है कितनी सी, एक समय की, लेकिन सामर्थ्य कितनी है, कितना पुरुषार्थ, कितना कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस प्रत्येक पर्याय में आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? और ये ओवरनाइट नहीं होता है, कहो तो ओवरनाइट होता है, कहो तो टाइम लगता है। क्यों? जिसने ठान ली है, जिसको निर्णय हो गया है कुछ अपना नहीं है, वो क्यों बाहर जाएगा? Why will he crave for all materialistic things? Because they are immaterial. समझ में आ रहा है क्या? वो मुझ में प्रवेश ही नहीं करती है। जो मेरे है नहीं, मैं उनका हो सकता नहीं। जो मेरे हो सकते नहीं, वो मैं उनका भी हो सकता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कोई भी पर्याय, कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य पर्याय के बिना नहीं है। आज के कथन का इतना ही सार है। अर्थात वस्तु पहले समझिए, वस्तु समझे बिना उस वस्तु में से हमको मिठाई अर्थात त्रिकाली ध्रुव निकालना है, वो नित्य अंश निकालना है। और नित्य अंश है, इस वस्तु का अंश है। वस्तु ही नहीं जानी तो ये कहा जाना। होमवर्क है आप सबके लिए, पेज नंबर 198, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वहां पर लिखा है द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है। व्हाट इज दिस? आपको मुझे कल जवाब देना है। अभी कोई दे सकता है क्या? आज समय हो गया है, कल ही जवाब देना। द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, ये निश्चयाभासी के लिए उन्होंने कथन किया है। उसका अर्थ क्या है आप मुझे समझाएंगे, ठीक है? पढ़ना वहां से और समझना। 198 के आसपास का प्रकरण है, जरा पढ़ लेना, या फिर मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा कौन से पेज पर है, ठीक है? कोई प्रश्न और रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति।